बच्चों, कल हम लोग प्रकाश क्या है, प्रकाश की क्या विशेषताएं हैं, प्रकाश के परावर्तन आदि के बारे में अध्ययन किए थे। थोड़ी बहुत चर्चा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हुई थी। आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, जिसे अंग्रेजी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम जैसे वायु से सघन माध्यम जैसे कांच में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रथम माध्यम में चलने वाली किरण ओए आपतित किरण कहलाती है। जैसे हम लोग देखेंगे फिगर में, मान लीजिए वायु है माध्यम और ये कांच है, तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी ओ ए, इसे आपतित किरण कहेंगे। ये तीर का निशान बता रहा है इसका डायरेक्शन, कि प्रकाश जो है ओ से एक की तरफ आ रही है। ये वायु एक माध्यम है, दूसरा माध्यम आपका कांच है। तो ओ से ए की को जो किरण आ रही है उसको हम लोग आपतित किरण के नाम से जानेंगे। दूसरे माध्यम में जाने पर यही किरण ए बी के रूप में हो जाती है, जिसे अपवर्तित किरण कहा जाता है। जैसे देखेंगे, ए बी के रूप में हो गया, ये हो गया अपवर्तित किरण। ये डायरेक्शन है, इस दिशा में। आपतित किरण सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु ए पर मिलती है, वास्तव में ये है जिस बिंदु ए पर मिलती है, ये उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। कौन सा बिंदु कहेंगे इसे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर सीमा पृष्ठ की लंबवत रेखा खींच देते हैं इस प्रकार से, जो कि तो हम लोग आपतन बिंदु पर सीमा पृष्ठ के लंबवत रेखा यन ए यन डैश खींचेंगे, जो कि अभिलंब कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? अभिलंब, या अंग्रेजी में इसे नॉर्मल कहा जाता है। NORMA कहते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच ये जो कोण बन रहा है OAN, कोण OAN, इसे आपतन कोण कहेंगे, जिसे हम लोग I से डिनोट करते हैं। और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच ये जो कोण बन रहा है BAN डैश, कोण BAN डैश,
इसे अपवर्तन कोण कहेंगे। जिसे R से व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है। यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अविलंब की ओर झुकती है तो दूसरे माध्यम को, पहले माध्यम, ये मान लीजिए फर्स्ट माध्यम है, ये सेकंड माध्यम है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, इसको मान लेते हैं हम चित्र फर्स्ट है। इसके विपरीत यदि आपतित किरण के सापेक्ष अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। जैसे हम फिगर में देखेंगे पुनः, ये किरण आ रही है, प्रकाश की किरण, मान लीजिए भी वो एक रूप में आ रही है और यहाँ सीमा पृष्ठ पर, इसे सीमा पृष्ठ कहते हैं, जहाँ विरल और सघन माध्यम का मिलन होता है उसे सीमा पृष्ठ कहा जाता है। या वायु और कांच का जहाँ संपर्क होता है तो उसको हम लोग सीमा पृष्ठ कहते हैं। तो इस प्रकार से ये किरण ऐसे आती है ओए और ए बी के रूप में कुछ ऐसी चली जाती है। यहाँ अविलंब हम लोग खींच देते हैं, मान लीजिए एन ए एन डैश के रूप में, तो ये अविलंब हो गया। ये इसकी आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु हो गया, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आपतित किरण इस दिशा में आ रही है और अपवर्तित किरण इस दिशा में जा रही है, जबकि आपका अविलंब यहाँ है। यहाँ हमने देखा था फर्स्ट फिगर में कि ये अविलंब की ओर झुकी है, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो अपवर्तित किरण है ये अविलंब से दूर हट जा रही है। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं कि यदि विरल से सघन में जाएगी तो अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुकेगी, और यदि मान लीजिए ये कांच है और ये वायु है, हम लोग जानते हैं कि कांच सघन माध्यम होगा और वायु विरल माध्यम होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जा रही है। प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक और सघन माध्यम में कम होती है। एक तरह से ये विशेषता भी है कि कैसे हम लोग जानेंगे, तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी वह विरल माध्यम होगा और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वह सघन माध्यम होगा। अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। का अपवर्तन के नियम। प्रकाश का अपवर्तन के नियम, तो जैसे परावर्तन में 2 नियम थे उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण अपवर्तित किरण। आपतित किरण अपवर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकेंड में हम लोग जानते हैं कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण I हो तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I अपान साइन R बराबर नियतांक। तो जया को हम लोग साइन भी कहा जाता है, त्रिकोणमिति में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो साइन I और साइन R का जो वो अनुपात होता है वह एक नियतांक या स्थिरांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम कहते हैं। तथा नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। इसके दोनों ओर क्रमशः पहले माध्यम जैसे वायु को संकेत A से, क्योंकि वायु को हम लोग एयर कहते हैं, AIR, तथा दूसरे माध्यम जैसे जल का संकेत W का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं वाटर होता है, WATER। तो जल का संकेत हम लोग W लिखते हैं। इस प्रकार वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को ANW से प्रदर्शित करेंगे। बाकी हम लोग कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। तो